हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म क्रिस कॉन्वो। पाकिस्तान और इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है वो कल से शुरू हो रही है, तो हमने सोचा उस सीरीज़ को हम प्रीव्यू करते हैं। दोनों टीमों के चांसेस क्या हैं, दोनों टीम के स्क्वाड्स क्या हैं और क्या इसके रिजल्ट निकल सकता है इस सीरीज़ का, वो हम डिस्कस कर लें। तो अगर सबसे पहले हम रीसेंट फॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान की रीसेंट फॉर्म तो हम सबको पता ही है कि काफ़ी डिज़ास्टर्स रही है, स्पेशली इन टेस्ट मैच क्रिकेट। पाकिस्तान पिछले 3.5 साल से होम पे टेस्ट मैच नहीं जीता हुआ। दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है वो अभी सक्सेसफुल समर से आया है, लेकिन उनका जो आखिरी टेस्ट मैच जो था अगेंस्ट श्रीलंका वो हार गए, लेकिन उन्होंने वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका को होम पे हराया है टेस्ट में। बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लैंड ने जब से बेसबॉल वो उन्होंने स्टार्ट की है उसके बाद से दे नेवर लुक बैक। और अभी रिसेंटली जब से वो बेन स्टोक्स इंजर्ड हुए हैं और वो ऑली पॉप ने कैप्टनसी की, तब वो थोड़ी उनकी डावाडोर उनकी अप्रोच नज़र आई है। तो अभी जैसे आपने कहा कि श्रीलंका से वो टेस्ट मैच भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनकी फॉर्म पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं तो उनका तो माइंड सेट मार धाड़ वाला है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे रिसेंट फॉर्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती नहीं है। हम तो वो अनप्रडिक्टेबल के टैग के साथ चलते हैं, तो कोई पता नहीं हम इंग्लैंड को पेल दें। लेकिन अगर इस चीज़ को फैक्चुअली प्रूव नहीं किया जा सकता कि हाँ हम इंग्लैंड से स्ट्रॉन्ग है, ये है जो वो है। लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड के लिए थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर होगी, क्योंकि उनके स्टोक्स इंजर्ड हैं और वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। हालांकि पाकिस्तान की होम टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड जो है वह स्टार्ट कर रही है एज ए फेवरेट्स। अगर हम दोनों टीमों के स्क्वाड्स के लिए देखें तो पहले पाकिस्तान का स्क्वाड है। पाकिस्तान ने सिर्फ फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस किया 15 प्लेयर्स का, जिसमें से एक तो ये चीज़ हुई है कि आमिर जमाल फिट होकर दोबारा आए हैं टीम में और खुर्रम शहजाद इंजर्ड हो गए। उनकी जगह पाकिस्तान ने एक सेकंड स्पिनर नुमान अली को ऐड किया हुआ है। नुमान अली जो हैं अगर कल का टेस्ट मैच खेलते हैं तो वो 38 ईयर्स के हो जाएंगे, और अगर वो खेलते हैं और कोई आउट करते हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो सेकंड ओल्डेस्ट स्पिनर होंगे टू पिक अप अ टेस्ट विकेट। नुमान अली का फर्स्ट क्लास सीज़न जब वो पाकिस्तान में खेल रहे थे, लास्ट सीज़न का तो मुझे इतना आइडिया नहीं, उससे पहले वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और उनका वो जो एक चीज़ है जिससे वो रखते लेते वो यही है कि वो बैट्समैन को बांधते हैं। वो काइंड ऑफ एक जैसे कहते हैं ना सिक्का रख के बॉल करने वाला बॉलर, वो एक जगह पर करी जाते हैं करी जाते हैं करी जाते हैं, तो बैट्समैन को काइंड ऑफ तंग करते हैं। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है बेसबॉल जब से वो खेलने लगे, तो मेरे ख्याल में ये अप्रोच इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं होगी उनके अगेंस्ट के एक जगह पे आप बॉलर को बैट्समैन को पकड़ के करवाई जाए। लेकिन नेवरदलेस हमारे पास तो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स हैं भी नहीं, तो उनको ट्राई करने में अभी तक तो ये भी नहीं कन्फर्म हो रहा है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब दूसरे स्क्वाड में हैं। जहाँ तक बात आमिर जमाल की, तो मेरे ख्याल में वो अच्छी निकली हुई है ना, जिस तरह के हमारी विकेट्स है, तो जैसे बाल पुराना होता है उसके बाद हमें चाहिए होता है कि बॉलर आए जो शोल्डर के साथ बॉल करे, ज़ोर से बॉल करे, उसकी पेस अच्छी हो, रिवर्स स्विंग हो। तो आमिर जमाल वो वाला क्राइटेरिया फिल करते हैं, और उनकी बैटिंग फॉर्म भी टेस्ट में अच्छी है मेरे ख्याल में। और वो हमें लो डाउन दी ऑर्डर एक अच्छा बैटिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, आमिर जमाल को पिछली सीरीज़ में शान मसूद ने अक्सर मेंशन किया था, काफ़ी मिस भी किया पाकिस्तान ने उनको पिछली सीरीज़ में। फिर नुमान अली की बात की जाए तो एक चीज़ आपने हाईलाइट की कि पाकिस्तान के स्पिन ऑप्शंस जो हैं ये हाईलाइट करते हैं कि कितने लिमिटेड है कि पाकिस्तान को नुमान अली को दोबारा बताना पड़ रहा है। तो काफ़ी ये एक जो है शॉर्ट टर्म्स जो है वो गोल के लिए पाकिस्तान ने नुमान को बुलाया है। बाकी अगर हम प्रोबेबल 11 अगर हम बनाना चाहें तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के, क्योंकि बॉलिंग में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाना चाहिए अपनी 11 में, क्योंकि जब तक आप 20 विकेट्स नहीं लेंगे आप मैच नहीं जीत सकते। हम लेट सपोज करते हैं कि स्पिन कंडीशंस होंगी, तो उसमें लेट सपोज के दोनों स्पिनर्स हमारे खेलते हैं नुमान और अबरार, और दो हम जेन्युइन स्पेसर्स खिलाते हैं अपने शाहीन और नसीम, क्योंकि हमने उनको अपनी स्क्वाड में अब नेम किया हुआ है और टॉप नेम्स वही हैं, तो वो दोनों पेसर्स होते हैं। और फिर हमारे पास पांचवा ऑप्शन जो है वो आमिर जमाल का आया है, जिसमें वो थोड़ा बैटिंग कवर भी प्रोवाइड कर देंगे लो डाउन द ऑर्डर। फिर आपको जो आपके टॉप 7 है उसमें से आपको एक बैटर जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। उसमें ये कि आप अगर तो नीचे देखते हैं लोड ऑफ द ऑर्डर, तो आपके पास ऑप्शन आया था कि आप आगा सलमान को खिलाएंगे या आमिर जमाल को खिलाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आगा सलमान को किसी में ड्रॉप करेगा, क्योंकि पिछले ईयर एंड हाफ से वो पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर है। और अगर उनकी ऑल इन ऑल सिर्फ बैटिंग की बात भी की जाए तो वो बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बाद जो आदमी है जिसकी जगह थोड़ी ख़तरे में नज़र आती है वो है अब्दुल्ला शफीक। बिकॉज काफ़ी अरसे से वो रन्स नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है। लेकिन अब शान मसूद जो वन डाउन खेल रहे हैं वो हैं नहीं वन डाउन का प्लेयर, वो मेक शिफ्ट उस पोजीशन में खेल रहे हैं। तो फिर इसका एक पॉसिबल या प्रोबेबल सोल्यूशन हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि शायद
अब्दुल्ला को ड्रॉप किया जाए और शान ओपन कर लें और उस तरह एक एक पोजीशन बैट्समैन ऊपर मूव करते जाएं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके बारे में कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, ये प्रोबेबल ऑप्शन है। बाकी पाकिस्तान को तो हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा इंग्लैंड पे डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लैंड के इस बार चार्जेस क्या हैं? लास्ट टाइम जब वो आए थे यहाँ पे 2 साल पहले, तो वो यहाँ पे क्लीन स्वीप करके गए थे, 3-0 जीत के गए थे। लेकिन इस बार जो है थोड़ा इन्वायरमेंट जो है, कंडीशंस जो हैं इस बार हॉटर वेदर है। इस बार सिर्फ 3 दिन पहले इंग्लैंड का राइवल हुआ है, कोई प्रैक्टिस मैच भी उन्होंने नहीं खेला हुआ। फिर बेन स्टोक्स की एब्सेंस भी है, जो कि ना सिर्फ उनके एक तो उनको टीम का बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, फिर उनके इंस्पायरिंग लीडर भी हैं, तो फिर उनकी एब्सेंस होना भी इंग्लैंड के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी धचका होगा। उसके अलावा वो अगर उनके बॉलिंग की बात की है तो वो बड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। लास्ट टाइम जब आए थे तो जिम्मी थे, मार्कवुड भी थे, तो अभी मार्कवुड इंजर्ड है। इसके अलावा एंडरसन रिटायर्ड है। तो उस ओली रॉबिन्सन लास्ट टाइम जब आए थे काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे, तो इस मरतबा तो वो वैसे ही ड्रॉप्ड है। तो उनकी बॉलिंग वो कह लेंगे एक नया अटैक आ रहा है हमारे पास। क्रिस वोक्स हैं, तो आपने जैसे बात की कि वो बड़े अरसे बाद कमबैक कर रहे हैं। बाकी ब्रैडन कास्ट डेब्यू करेंगे, तो उनकी बॉलिंग बड़ी इनएक्सपीरियंस है। बट यू नेवर नो, हम तो इस चीज़ में मशहूर हैं कि हम डेब्यूटेंट्स को सुपरस्टार्स बना देते हैं, तो शायद इस मरतबा कुछ ऐसे हो जाए। वही वाली बात जो हमने कही कि ये चीज़ें जो हैं वो बाकी टीम्स अगर कोई होती तो वो इसको एक्सप्लॉइट करती है। मतलब इनएक्सपीरियंस उनकी बॉलिंग है, उनके कैप्टन नहीं है, उनकी वो प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है। बाकी टीम जो होती हैं स्पेशली अपने होम कंडीशन में फ़ायदा रख के इनको एक्सप्लॉइट करती हैं। लेकिन फिर अगेन पाकिस्तान अपोजिशन में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या पता ब्राइडन का जो डेब्यू कर रहे हैं वो ही एक सुपरस्टार बन के निकल आए हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर हम थोड़ा प्रिडिक्शन अगर हम लेंगे, प्रिडिक्शन क्या हो सकती है आपके लिए? से क्या स्कोर कार्ड हो सकता है एंड पे सीरीज़ का? मेरी एक गट फीलिंग है, मैं उसके पीछे एक लॉजिकल बेस नहीं प्रोवाइड कर सकता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सरप्राइज़ करेगी और 2-1 पाकिस्तान जीतेगी। सो हाई ऑन वाइब्स आप जा रहे हैं। सो बट मेरा भी प्रिडिक्शन जो है वो 2-1 है, लेकिन बट इन द फेवर ऑफ इंग्लैंड। मुझे लगता है स्पेशली जो फर्स्ट टेस्ट मैच है ना, उसमें पाकिस्तान का चांस ज़्यादा है, क्योंकि एक तो बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे, फिर इंग्लैंड का भी अभी वो यूज़ टू होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है पाकिस्तान अगर अच्छी बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान पहला मैच जीत सकता है। बाकी अब जो भी होगा उसका तो रिज़ल्ट हम फिर देखेंगे, फिर सीरीज़ के एंड पे चलेगा पता। बाकी कल से ना सिर्फ ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, बल्कि पाकिस्तान का एक बिजी शेड्यूल जो है वो 6 महीने का शुरू हो रहा है। तो काफ़ी क्रिकेट आगे आने वाली है, तो आगे हमारी वीडियोस भी आती रहेंगी। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।